Good morning students. My name is Ajay Garg, PGT Commerce, Kendriya Vidyalaya Rampur. I am here again with a new topic, that is issue of debenture with terms of redemption. डिबेंचर्स को रिडम्पशन की शर्तों के साथ इश्यू किया जाना। ये बड़ा ही आसान और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ध्यान से सुनिए। कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है और बदले में कंपनी को पैसा मिलता है। कंपनी पब्लिक को डिबेंचर्स इश्यू करती है और कंपनी को बदले में कैश मिलता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इश्यू ऑफ डिबेंचर। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इश्यू करके जो पैसा कंपनी को मिलता है वो लोन का पैसा होता है, इसीलिए कंपनी को वो वापस लौटाना है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कंपनी इस पैसे को वापस लौटा देगी। कंपनी इस पैसे को वापस लौटा देगी और डिबेंचर्स वापस ले लिए जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। हमने पहले भी सीखा है, जब कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है तो उस समय पर रिडम्पशन या रीपेमेंट के बारे में बता दिया जाता है कि रीपेमेंट या रिडम्पशन एक ही बात है। कंपनी ने लोन का पैसा लिया है डिबेंचर इश्यू करके, तो वो पैसा वापस लौटाया जाना है। उस पैसे को लौटाने की प्रोसेस को हम रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बोलते हैं। तो जब कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करती है उसी समय पर ये बता देती है कि डिबेंचर्स को रिडीम कैसे किया जाएगा। इश्यू करने की बेसिकली 3 शर्तें होती हैं, या तो इश्यू पार पर किया जाएगा, या प्रीमियम पर, या डिस्काउंट पर। पार का मतलब है जो फेस वैल्यू है वो इश्यू प्राइस के बराबर होगी। इश्यू प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू। इश्यू प्राइस फेस वैल्यू के बराबर होगा। इसे हम कहते हैं डिबेंचर्स को पार पर इश्यू करना। यानी अगर 100 रुपए का डिबेंचर है तो कंपनी 100 रुपए में ही उसे इश्यू करेगी पब्लिक को। प्रीमियम का मतलब है अधिक कीमत पर डिबेंचर्स को इश्यू करना, यानी कि इश्यू प्राइस जो होगा वो फेस वैल्यू से ज्यादा होगा। वो फेस वैल्यू से ज्यादा होगा या नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा होगा। सपोज 100 रुपए का डिबेंचर है और कंपनी ने वो इश्यू कर दिया 102 रुपए में, तो इस केस में हम कहेंगे 2 रुपए प्रीमियम पर कंपनी ने डिबेंचर को इश्यू किया है। अगर 100 रुपए का डिबेंचर और वो 100 रुपए में ही इश्यू हुआ है तो हम इसे कहेंगे पार वैल्यू पर। इसी तरीके से डिस्काउंट पे भी डिबेंचर्स को इश्यू किया जा सकता है। डिस्काउंट का मतलब है कम कीमत पर, तो यहाँ पर इश्यू प्राइस जो होगा वो बच्चे कम होगा फेस वैल्यू से, नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर से। सपोज 100 रुपए का डिबेंचर और कंपनी ने वो 95 में इश्यू कर दिया, हम उसे कहेंगे डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इश्यू किया जाना। तो इन्हें हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इसी तरीके से जब कंपनी डिबेंचर रिडीम करती है तो रिडेम्पशन के वक्त भी टर्म्स होती हैं, या तो वो पार पर रिडीम होंगे या वो प्रीमियम पर रिडीम होंगे। रिडेम्पशन का मतलब अगर 100 रुपए का डिबेंचर है, कंपनी रिडेम्पशन के वक्त 100 रुपए ही पेमेंट करेगी डिबेंचर होल्डर्स को, तो इसे हम कहेंगे डिबेंचर रिडीमेबल एट पार। 100 रुपए का डिबेंचर अगर कंपनी रिडेम्पशन के वक्त उन्हें 100 रुपए से ज्यादा पे करेगी, 102 रुपए या 105 रुपए, तो हम उसे कहेंगे रिडेम्पशन एट प्रीमियम। डिबेंचर्स जो है उसको इश्यू किया जा सकता है पार पर, प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर, और तीनों ही केस में हो सकता है रिडेम्पशन के वक्त कंपनी पार वैल्यू पे करे, यानी 100 रुपए का डिबेंचर है तो 100 ही रुपए पे करे। इश्यू पार पर हो सकता है, प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर, और तीनों ही केस में ये पॉसिबल है कि कंपनी प्रीमियम पर रिडेम्पशन करे। प्रीमियम का मतलब 100 रुपए का डिबेंचर और उससे ज्यादा कीमत पर कंपनी उसे रिडीम करे। तो ध्यान ये रखना है, जब हम पार, प्रीमियम या डिस्काउंट ये डिसाइड करते हैं तो हम इश्यू प्राइस को या रिडेम्पशन प्राइस को हम कंपेयर करते हैं फेस वैल्यू से। अगर इश्यू प्राइस फेस वैल्यू के बराबर है तो हम कहेंगे पार पर इश्यू हुआ है डिबेंचर। अगर इश्यू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा है तो हम कहेंगे प्रीमियम पर इश्यू हुआ है। अगर इश्यू प्राइस फेस वैल्यू से कम है तो हम कहेंगे डिस्काउंट पर। सेम फॉर द रिडेम्पशन। ध्यान ये रखना है, इश्यू प्राइस को कभी भी रिडेम्पशन प्राइस से कंपेयर नहीं करना है। पार, प्रीमियम या डिस्काउंट का डिसीजन लेने के लिए हमें इश्यू प्राइस को या रिडम्पशन प्राइस को फेस वैल्यू से कंपेयर करना है। तो यहाँ हमने कुछ अलग अलग केस लिए हैं
हमने माना है यहाँ पर डिबेंचर है, उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए, इश्यूड एट, ये 100 रुपए में इश्यू किया गया, यानी 100 रुपए का था और 100 रुपए में इश्यू किया गया, तो हम कहेंगे इसे इश्यूड एट पार। रिडम्पशन के वक्त भी 100 रुपए ही वापिस होंगे, 100 रुपए का डिबेंचर है और रिडीमेबल एट, ये रिडीम होगा 100 रुपए में, तो हम कहेंगे रिडीमेबल एट पार। इनको आपस में कंपेयर नहीं करना है, इश्यू प्राइस को रिडम्पशन प्राइस को आप कंपेयर करेंगे फेस वैल्यू से। सपोज करो 100 रुपए का डिबेंचर है और 90 रुपए में इश्यू हुआ है, तो हम कहेंगे इश्यूड एट डिस्काउंट, और रिडम्पशन के वक्त 100 रुपए ही देंगे, 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए ही वापिस लौटाएंगे, तो हम कहेंगे रिडीमेबल एट पार। ध्यान रखना ये इश्यू प्राइस है और ये रिडम्पशन प्राइस है, तो हम इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं करेंगे। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे हम 90 रुपए का डिबेंचर इश्यू हुआ और 100 रुपए में रिडीम करेंगे तो प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है, जो टेक्निकली गलत है। हम दोनों ही प्राइसेस को फेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे, फेस वैल्यू 100 रुपए है और 90 रुपए में डिबेंचर को इश्यू किया जा रहा है, तो हम कहेंगे इश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10। 100 रुपए का डिबेंचर 100 में ही वापिस किया जाएगा, तो रिडीमेबल एट पार। यहाँ पर 100 रुपए का डिबेंचर 105 में इश्यू हुआ है, तो हम कहेंगे इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5, और 100 रुपए का फेस वैल्यू है डिबेंचर का और 100 रुपए में ही वापिस होगा, तो रिडीमेबल एट पार। तो while deciding whether the debentures are issued or redeemable at par, premium or discount, we compare the issued price or redemption price with the face value. We never compare the issued price with the redemption price. Now see one more example. Here shares debenture is issued at ₹90. 100 रुपए का डिबेंचर 90 में इश्यू हुआ, तो हम कहेंगे डिबेंचर इश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹90। रिडीम्पशन के वक्त 110 रुपए पे किए जाएंगे, तो 100 रुपए का डिबेंचर 110 रुपए में रिडीम होगा, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10। इनको आपस में कंपेयर नहीं करना है इश्यू और रिडम्पशन प्राइस को। इसे अगर कंपेयर करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे 20 रुपए प्रीमियम है रिडम्पशन के वक्त, लेकिन नहीं, हम कंपेयर करेंगे फेस वैल्यू से। 100 रुपए फेस वैल्यू है, 100 रुपए का डिबेंचर हमने इश्यू किया 90 में, तो इश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 90, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10, सॉरी इश्यूड एट ए discount of ₹10, redeemable at a premium of ₹10. Now see next case. 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में ही इश्यू हुआ, हम कहेंगे इश्यूड एट पार। 100 रुपए का डिबेंचर 105 में रिडीम होगा, इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10। अगेन इश्यू हुआ 105 में, इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5, रिडीम होगा 110 रुपए में, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10। अब इस केस को देखिए, लास्ट वन 110 रुपए में इश्यू हुआ है डिबेंचर और 110 रुपए में ही रिडीम होगा, तो इसका मतलब ये है कि 100 रुपए वाला डिबेंचर 110 में इश्यू हुआ, तो इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10। 100 का डिबेंचर 110 में रिडीम होगा, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10। इन दोनों को आपस में कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। इसे कंपेयर करेंगे तो लगेगा पार पर रिडीम हो रहा है, लेकिन नहीं, हम फेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10, redeemable at a premium of ₹10. I think it is clear to you. Now we come to the next topic, that is journal entry. Journal entries are very simple. See, हमें इस चैप्टर में जो एंट्री करनी है वो रिडम्पशन की नहीं करनी है। हम सीख रहे हैं एंट्री फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर इश्यू करने की एंट्री बहुत सिंपल है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन money received, then debenture allotment application and allotment account debit to debenture। अगर पार पर है तो हम नेट एंट्री करेंगे, अगर डिस्काउंट है तो यहाँ पर डिस्काउंट भी लिखा जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इफ एनी, यदि है तो, नहीं है तो नहीं लिखना है। सेम ऐसे ही अगर प्रीमियम है तो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इफ एनी, यदि है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखने की जरूरत है। मैंने यहाँ पर स्टार बनाया है, इन दोनों में से कोई भी अमाउंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दीज आर द एंट्रीज ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब ध्यान रखना, बस एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप इश्यू की एंट्री करेंगे तो इश्यू के एंट्री के वक्त ही कंपनी ये बता देती है कि इन डिबेंचर्स को रिडीम कैसे किया जाना है। तो अगर इश्यू के वक्त ही हमें ये पता चल जाए कि रिडम्पशन फ्यूचर में प्रीमियम पर होगा, इफ
डिबेंचर विल बी रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी ड्यू डेट, जिस दिन पेमेंट करनी है, रीपेमेंट करनी है, उस दिन रिडम्पशन प्रीमियम पर होगा। तो एंट्री टू बी पास्ड एट द टाइम ऑफ इश्यू, इश्यू के वक्त ही हम एक एंट्री और करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर 1 जनवरी 2016 को हमने डिबेंचर इश्यू किए पार पर, इश्यूड एट पार, और डिबेंचर रिडीम होंगे 31 मार्च 2025 को, ये रिडीमेबल एट प्रीमियम एट 10% प्रीमियम, यानी रिडम्पशन के वक्त हमें जिस दिन इश्यू किया उसी दिन हमें पता चल गया कि रिडम्पशन के वक्त 10% प्रीमियम पे करना है। तो हम क्या करेंगे, इश्यू के वक्त यानी कि 1 जनवरी 2016 जो डेट ऑफ इश्यू है, डेट ऑफ इश्यू, उसी दिन एक एंट्री और करेंगे, क्योंकि हमें आज ही पता चल गया है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है। हमने 11th में सीखा है कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस, कंजर्वेटिव कंसेप्ट, कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को पहले से ही रिकॉर्ड कर लो, फ्यूचर में होने वाले इनकम्स को इग्नोर करना है। तो इसीलिए आज ही हमें पता चल गया फ्यूचर में हमें पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, तो हम एंट्री लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और क्योंकि ये फ्यूचर में पे करना है, अभी पे नहीं किया, तो एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये लायबिलिटी अकाउंट है। ये एक एडिशनल एंट्री आपको रिकॉर्ड कर लेनी है। ये कब, जब कंडीशन ये हो कि इफ डिबेंचर विल बी रिडीमेबल एट प्रीमियम, यानी डिबेंचर्स को प्रीमियम पर रिडीम करना है, तब ये एंट्री और कर देनी है। अदरवाइज सिंपल एंट्री रहेगी, दैट्स इट, जैसा कि हम करते रहे। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे ये और क्लैरिफाई हो जाएगा। सी क्वेश्चन नंबर 1, एक्स लिमिटेड इश्यूड 1006% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। 1000 डिबेंचर हैं, 100 रुपए का एक है। इश्यूड एट पार ऑन 1 अप्रैल 2019, इश्यू पार पर हुए हैं। तो ध्यान रखना, हमें ये चेक ही नहीं करना कि रिडम्पशन कैसे हुआ है, रिडम्पशन को हम बाद में चेक करेंगे, रिडीम कैसे होना है। हम सिर्फ इश्यू की एंट्री कर रहे हैं। तो फिलहाल हमें ये पता है कि 100 रुपए का डिबेंचर है और 100 रुपए में इश्यू हुआ है, और ये किस दिन इश्यू हुए, 1 अप्रैल 2019 को। तो 1 अप्रैल 2019 को हम एक एंट्री करेंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगा टोटल 1000 डिबेंचर, और पार पर इश्यू में तो 100 रुपए के हिसाब से हमें पैसा मिलेगा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। उसके बाद दूसरी एंट्री, क्योंकि ये पार पर इश्यू हुए हैं, तो दूसरी एंट्री हो जाएगी हमारी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पर हम ये 1 लाख रुपए से एंट्री कर देंगे, यहाँ प्रीमियम या डिस्काउंट कुछ भी नहीं आएगा, और ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। फॉर डिबेंचर इश्यूड एट पार, पार का मतलब है रिडम्पशन के वक्त फ्यूचर में कंपनी 100 रुपए के हिसाब से ही रीपेमेंट करेगी। 100 रुपए का डिबेंचर 100 ही रुपए, यानी टोटल लायबिलिटी कंपनी की 1 लाख रुपए बनेगी, जो हमने दिखा दी है। क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है, दैट्स इट। ये दोनों एंट्रियां हम इश्यू की करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि रिडम्पशन कैसे होना है। अगर रिडम्पशन पार पे होना है तो यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है, अगर प्रीमियम पर होना है तो हमें एक एंट्री और रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो देखिए, दीज डिबेंचर विल बी रिडीमेबल एट पार, पार पर रिडीम होंगे फ्यूचर में, तो ये एंट्री यहीं पर खत्म हो जाती है आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद। 4 साल बाद जब एंट्री आएगी तब की हम जब एंट्री करेंगे, फिलहाल हम इश्यू की एंट्री कर रहे हैं। तो जब पार पर रिडम्पशन हो रहा हो तो सिंपल एंट्री आप करके छोड़ देंगे। अब इसी में एक क्वेश्चन और हमने ऐड किया है, इफ दीज डिबेंचर्स विल बी रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, ये फ्यूचर में 10% प्रीमियम पर अगर रिडीम होता तो क्या होता है इस केस में। तो उस केस में हम क्या करते, ये दो एंट्रियां तो होनी ही थी। 1 अप्रैल 2019 को ऊपर वाली दो एंट्रियां तो सेम होंगी ही होंगी, फर्स्ट एंड सेकंड सेम एज अबव, सेम एज अबव, वो दो एंट्रियां तो होनी है। सबसे पहले आप इश्यू की एंट्री करेंगे एज यूजुअल, फिर देखेंगे ये रिडम्पशन कैसे हो रहा है। रिडम्पशन पार पर हो रहा है तो एंट्रियां यहीं पे खत्म हो जाएंगी। अगर रिडम्पशन के वक्त प्रीमियम देना है तो हम इश्यू के वक्त यानी 1 अप्रैल को ही एक एंट्री और करेंगे, 1 अप्रैल 2019 को यानी डेट ऑफ इश्यू को एक एंट्री और करेंगे। आज ही हमें पता लग गया कि फ्यूचर में हमें 10% ज्यादा देना पड़ेगा। जब भी परसेंटेज दी गई होगी बेटे वो हमेशा ही फेस वैल्यू की कैलकुलेट होगी। फेस वैल्यू है 100 रुपए तो 10% हो गया 10 रुपए, यानी 1000 डिबेंचर्स पर 10 रुपए के हिसाब से हमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा, टोटल 10,000। तो हमें पता है फ्यूचर में हमें 10,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, तो हम एक एंट्री अभी रिकॉर्ड कर लेंगे, लॉस
ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इश्यू करते वक्त हमें पता लग गया कि हमें लॉस हो गया है और फ्यूचर में ये पे करना है, अभी पे नहीं किया तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10,000 रुपी फॉर डिबेंचर रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये नरेशन हो जाएगी। दैट्स इट। ये एंट्री हमने क्यों की? क्योंकि इस केस में हमने ये मान लिया था फ्यूचर में ये डिबेंचर प्रीमियम पर रिडीम होंगे। अगर ये पार पर रिडीम होते तो सिंपल एंट्री हो जाती बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट। हम एक क्वेश्चन और करते हैं। सी एक्स लिमिटेड इश्यूड 1008% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at 10% प्रीमियम ऑन 1 अप्रैल 2020। यहाँ तक इश्यू का हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है। 1 अप्रैल 2020 को कंपनी ने इश्यू किए हैं 1000 डिबेंचर, 100 रुपये का एक है, 10% प्रीमियम, 10% है तो ये फेस वैल्यू का निकलेगा 10% प्रीमियम ऑन 1 अप्रैल। तो हम सिंपल एंट्री करेंगे 1 अप्रैल 2020 को। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। टोटल कितने रुपए मंगाएंगे हम? 110 रुपये ऑन 1000 डिबेंचर एट ₹110, 1,10,000। डिबेंचर नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टोटल 1,10,000 टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, इसमें फेस वैल्यू ऑन 1000 डिबेंचर एट ₹100 each टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इश्यू के वक्त जो प्रीमियम कंपनी लेती है वो कंपनी के लिए इनकम होती है और वो क्रेडिट कर दी जाती है एक नए अकाउंट में जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिंपल ये एंट्री हमें करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,10,000 क्योंकि 10% प्रीमियम पर इश्यू हुआ है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर, डिबेंचर में हमेशा ही फेस वैल्यू आएगी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जो एक 10 रुपये अलग से मंगाएंगे वो कंपनी की एडिशनल इनकम है, वो हम अलग से लिखेंगे। तो यहाँ पर ये एंट्री हो जाएगी। ये सिंपल इश्यू की एंट्री हमने कर दी। अगर रिडम्पशन पार पे होगा तो क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर होगा तो एक एंट्री हमें और ऐड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं रिडीमेबल एट पार, पार पर रिडीम करना है तो हमारा क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन भी, इस क्वेश्चन में भी अगर हम रिडम्पशन के वक्त इफ रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%, अगर ये फ्यूचर में रिडीम होने हैं 10% प्रीमियम पर तो ये दो एंट्रियां तो होनी ही होनी है, 1 और 2। और यहाँ पर एक एंट्री साथ में और कर देंगे उसी दिन जिस दिन डिबेंचर इश्यू हुए हैं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और कितने 10% है तो 100 रुपये का 10% 10 रुपये, 10,000 रुपये आ गया हमारा। ये एंट्री कब करते? जब क्वेश्चन में कहा गया होता कि ये डिबेंचर प्रीमियम पर रिडीम होंगे, नहीं तो ये दो एंट्री होंगी और क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्स लिमिटेड इश्यूड 1006% डिबेंचर ऑफ ₹100 each, 100 रुपये का एक है, एट 10% डिस्काउंट। यानी 1000 डिबेंचर हैं, 100 रुपये का एक है, 10%। हमेशा फेस वैल्यू की कैलकुलेट होगी परसेंटेज, यानी यहाँ डिबेंचर की वैल्यू है 100 रुपये और डिस्काउंट जो कंपनी को नुकसान हुआ है वो है 10 रुपये। तो टोटल रुपये कितने मंगाएगी कंपनी एप्लीकेशन पर? 90 रुपये। हम सबसे पहले एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टोटल 1000 डिबेंचर पर कंपनी को मिले 90,000 रुपये। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10,000 ऑन 1000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 टू पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90,000। नेक्स्ट एंट्री, यहाँ पर हमें 1000 शेयरों पर 90 रुपये के हिसाब से रिसीव हुआ है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90,000। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 और 6% डिबेंचर्स। यहाँ फेस वैल्यू 1000 शेयर इंटू 100 4 डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट। तो ये दो एंट्रियां हमारी हो जाएंगी। अब देखेंगे इसके बाद, दो एंट्रियां करने के बाद हम देखेंगे रिडम्शन कैसे हो रहा है। रिडीमेबल एट पार, ये पार पर रिडीम होगा। पार पर रिडीम होगा तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। हमने लायबिलिटी को पार वैल्यू से दिखा दिया अपनी बुक्स में। अगर प्रीमियम पर रिडम्शन होता तो हम एक एंट्री और ऐड कर देते। हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्स लिमिटेड इश्यूड 1000 10% डिवेंचर। 10% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये डिवेंचर्स के साथ लिखा रहेगा, इसका हमें कुछ नहीं करना। सो एक्स लिमिटेड इश्यूड 1000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। इश्यू पार पर हुआ है, यानी 1000 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है, 100 ही रुपए मंगाए गए हैं। तो हम सिंपल एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल 1000 डिबेंचर्स हैं और 100 रुपए का एक है, तो ये हो जाएगा बेटे 1,00,000 रुपए। उसके बाद दूसरी एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। सिंपल एंट्री हो जाएगी। 4 डिबेंचर इश्यूड एट पार। जब सिंपल इश्यू की एंट्री आप कर देंगे उसके बाद आप चेक करेंगे कि रिडम्शन कैसे होना है। अगर रिडम्शन पार पे होना है तो ये एंट्री यही खत्म हो जाती है, क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन चेक करते हैं, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स एट 5% प्रीमियम। रिडम्शन के वक्त 5% प्रीमियम पे करना है हमें, तो इसका मतलब इश्यू के वक्त ही एक एंट्री और करनी पड़ेगी हमें, और वो एंट्री हो जाएगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर, ये एंट्री है। और ऑन 1000 डिबेंचर्स एट ₹5 ईच। 5% प्रीमियम है तो 100 रुपये का 5%। परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगी 5000 रुपये। ध्यान रखना, ये एंट्री हमने क्यों की, क्योंकि हमें इश्यू के वक्त ही ये पता चल गया है फ्यूचर में हमें ज़्यादा पे करना है, तो ज़्यादा पे करना है तो लॉस हो गया, लॉस को हम डेबिट करेंगे। और क्योंकि अभी पे किया नहीं है, फ्यूचर में पे कर रहा है, तो दूसरी तरफ इसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी डुअल इफेक्ट में। तो एंट्री होगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ध्यान रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दोनों में डिफरेंस है। सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए इनकम है और इश्यू के वक्त ये कंपनी को रिसीव होता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कंपनी के लिए लायबिलिटी है, ये कंपनी को रीपे करना है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सो यहाँ पर हमने एक एंट्री और की क्योंकि फ्यूचर में ये प्रीमियम पर रिडीम होने थे। अब ध्यान रखना, जब ये एंट्री भी साथ में होती है तो हम इन दोनों एंट्रियों को एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ₹1,00,000 टू 10% डिबेंचर, ये एंट्री तो होनी ही है, टू 10% डिबेंचर। अब इसमें हम दूसरी एंट्री को ऐड कर देंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 5000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 5000। ये सिंगल एंट्री भी हम कर सकते हैं, यानी कि पहले ये एंट्री करेंगे और फिर हम ये एंट्री कर देंगे। आप लॉस की एंट्री को अलग से नहीं लिखकर दूसरी एंट्री के साथ ऐड भी कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। पहले हम सिंपल इश्यू की एंट्री करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे रिडम्पशन होना कैसे है। रिडम्पशन प्रीमियम पे होना है तो एक एंट्री और ऐड कर दी जाएगी, अदरवाइज क्वेश्चन पहली दो एंट्रियों में ही
खत्म हो जाएगा। अब देखिए, एक्स लिमिटेड इश्यूड 1010% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 5% प्रीमियम। इश्यू का हमें पता लग गया, तो हम सिर्फ इश्यू की एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पर 1000 डिवेंचर्स हैं, 100 रुपये का एक है और 5% प्रीमियम। इश्यू के वक्त का प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी कंपनी को मिलेगा कितने रुपए, 105 रुपये। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। टोटल 1000 डिवेंचर्स हैं और 105 के हिसाब से कंपनी को मिलेगा, यानी 1,05,000 रुपये। ये एंट्री होगी डेट ऑफ इश्यू को, जो कि इसमें दी हुई है 1 अप्रैल 2020, और इसी दिन फिर दूसरी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। पहले आप सिंपल इश्यू की एंट्री करेंगे, रिडम्पशन की तरफ हमें देखना ही नहीं है, रिडम्पशन बाद की बात है तो उसे हम बाद में देखते हैं। टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 1000 डिवेंचर और 100 रुपये का एक है। यहाँ फेस वैल्यू ट्रांसफर होगी टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5,000 रुपये। ये सिंपल एंट्री हो जाएगी फॉर डिवेंचर इश्यूड एट प्रीमियम। अब चेक करो कि रिडम्पशन कैसे होना है। रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, यानी 10% प्रीमियम का मतलब है कि 100 रुपये का डिवेंचर है, रिडम्पशन के वक्त प्रीमियम जो देना है, रिडम्पशन प्रीमियम, वो हो जाएगा 1000 डिवेंचर्स पर एट द रेट ऑफ ₹10। 10% है तो फेस वैल्यू का 10%। तो एक एंट्री हम और ऐड कर देंगे। हमें पता चल गया कि प्रीमियम के वक्त रिडम्पशन पे करना है, तो एक एंट्री और ऐड कर देंगे। उसे अलग से करने की बजाय हम सेकंड एंट्री में ही ऐड करके लिख सकते हैं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 10,000 रुपये टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10,000 रुपये। और ये एंट्री